नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के 39.44 लाख लोगों के बिजली बिल कर दिए माफ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 39.44 लाख लोगों को बड़ी खुशखबरी दी। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 39,44,389 लोगों के बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार की इस फैसले से खजाने पर 3,584 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के सचिव वंदना दादल ने यह जानकारी दी। आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार की कैबिनेट में गुरुवार को 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें शहीद होने वाले राज्य के अग्निवीरों के आश्रितों को आर्थिक मदद के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस आज के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी गई। झारखंड में ट्रांसजेंडर समेत 365 डॉक्टरों की हुई बहाली, हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। गुरुवार को यानी कि 29 अगस्त को 365 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन लोगों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किया गया है। हेमंत सोरेन ने 5 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में CSO की भूमिका बहुत अहम होती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उनके कार्यकाल में झारखंड में हजारों नियुक्तियां हुई है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि वह जल्द ही ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि झारखंड के लोगों को इलाज कराने के लिए अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पिछले 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां की है। नियुक्तियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। चंपई ने छोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा, मंत्री और विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार झामुमो छोड़ दी। आप सबको बता दूं कि बुधवार की शाम को ही उन्होंने मंत्री, विधायकी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी पत्र लिखकर विधायकी से इस्तीफा दिया। दोनों पत्रों में चंपई ने इस्तीफे के कारण व्यक्तिगत बताया है। वहीं मंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को भी भेजा, लेकिन झामुमो की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से इस्तीफे को लेकर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में अपना दर्द भी बयां किया है। कहा कि पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं जहां वे अपनी पीड़ा बता सकते थे। आप सबको बता दूं कि आज वे 30 अगस्त को रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आप सबको बता दूं कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चंपई सोरेन नाराज थे। उन्होंने 18 अगस्त को जनता के नाम पत्र लिखकर अपनी नाराजगी का विस्तार से जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि सीएम रहते उन्हें कार्यक्रम से रोका गया। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक उनकी सहमति के बगैर किसी और ने बुला लिया। बैठक के एजेंडे की भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक में उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। इससे उन्हें काफी पीड़ा हुई। कुछ दिनों तक वह अपनी पीड़ा को दबाए रखी। फिर 21 अगस्त को उन्होंने नई पार्टी बनाने या राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन 27 अगस्त को फिर उन्होंने बताया कि वह क्षेत्र की जनता की सलाह और प्यार के कारण राजनीतिक से संन्यास नहीं लेंगे, भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बिना शर्त भाजपा में शामिल हो रहा हूं, जो दायित्व मिलेगा निभाऊंगा। चंपई की जगह रामदास सोरेन होंगे नए मंत्री। घाटशिला से जेएमएम के विधायक हैं, आज लेंगे शपथ। चंपई के बाद पार्टी के दूसरे सीनियर नेता। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के एक दिन के अंदर ही कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई। चंपई सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन नए मंत्री होंगे। वे आज सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। रामदास सोरेन ने खुद इसकी पुष्टि की। आप सबको बता दें कि चंपई सोरेन के साथ साथ रामदास के भी बीजेपी में जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि बाद में रामदास ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से झामुमो के विधायक हैं। इसके अलावा वह पूर्वी सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वह साल 2009 में भी चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी में वह चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ वे झारखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। आदिवासी समाज के बीच उनकी पैठ है। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम को लगा एक और तगड़ा झटका।
चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा करने के बाद झामुमो को सरायकेला में एक और तगड़ा झटका लगा। सरायकेला खरसवा में जिला परिषद अध्यक्ष सह पार्टी के हेवीवेट नेता सोनाराम बोदरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन के झामुमो से इस्तीफा देने के बाद पार्टी उबर नहीं पाई थी कि अब सरायकेला खरसवा के जिला परिषद सोनाराम बोदरा ने भी घोषणा कर दी है कि वह अपने समर्थकों के साथ झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र झामुमो के सरायकेला खरसवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो को भेज दिया है। जीप अध्यक्ष सोनाराम बोदरा अपने राजनीतिक गुरु चंपई सोरेन के साथ शुक्रवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल होंगे। आप सबको बता दूं कि जीप अध्यक्ष सोनाराम बोदरा जिला झामुमो के तेज तरार नेता के रूप में गिनती होती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 से वे राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। इस राजनीति की पाठशाला की पढ़ाई वे चंपई सोरेन की अंगुली पकड़कर पढ़े हैं। ऐसे में जब चंपई सोरेन झामुमो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वे भी अपने गुरु के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होकर क्षेत्र के विकास और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। सोनाराम बोदरा सरायकेला झामुमो प्रखंड अध्यक्ष पद पर लंबे समय से रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी काफी पकड़ बताई जाती है। बोदरा के जाने से जिले में झामुमो को नुकसान हो सकता है। बाबूलाल मरांडी बोले, सभी वर्गों का सुझाव लेकर भाजपा बनाएगी झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। बाबूलाल मरांडी गुरुवार को रांची में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों से प्रत्यक्ष एवं डिजिटल माध्यम से पार्टी सुझाव लेगी। इसके आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। बाकायदा भाजपा ने इसके लिए एक फोन नंबर यानी कि व्हाट्सएप भी जारी किया है। कहा कि लोग इस व्हाट्सएप नंबर यानी कि 6202750671 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी जन आकांक्षाओं के अनुरूप संकल्प पत्र तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। पार्टी अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में सार्थक पहल और प्रयास करती है। विधानसभा चुनाव में हम जो वादे करेंगे उसे जमीन पर भी उतारेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का फोकस ज्ञान पर, जाने क्या है इसके मायने। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का फोकस ज्ञान पर होगा। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को यानी 29 अगस्त को हरमो स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में यह जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि GYAON भाजपा के लिए 4 अमृत स्तंभ होंगे। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन स्तंभों के साथ सीधा संवाद करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने ज्ञान के बारे में विस्तार से भी बताया। कहा कि G का मतलब है गरीब, Y का अर्थ है युवा, A का मतलब है अन्नदाता यानी कि किसान और N का मतलब है नारी। यानी कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र के फोकस में यही 4 वर्ग यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी रहने वाले हैं। आप सबको बता दो कि भाजपा का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बनी समिति के संयोजक विधायक अनंत ओझा ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र विश्वास पत्र के रूप में जनता के बीच राज्य की प्रगति और विकास का विश्वास पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पत्र झारखंड की हताश निराश जनता को विकसित झारखंड बनाने आगे आने की प्रेरणा देगा। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, हेमंत सोरेन सरकार ने बढ़ा दिया महंगाई भत्ता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने गुरुवार को यानी कि 29 अगस्त को कई बड़े फैसले को मंजूरी दी। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में धुरवा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को 230% से बढ़ाकर 239% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में गुरुवार को 44 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में काम करने वाली सरकार है। उनकी सरकार संवेदनशील है। गुमला में आसमान से गिरी आफत, 2 की हुई मौत, 11 लोग घायल। गुमला जिला अंतर्गत जारी थाना स्थित सिकरी पंचायत के पाकरडी गांव में गुरुवार की शाम को वज्रपात हुई, जिसमें विलुप्त प्रायः आदिम जनजाति आवारा टोली निवासी मरखन कोरवा और सुनील कोरवा की मौत हो गई। वहीं 6 लोगों को झटका भी लगा। सभी घायल और बेहोश हैं। जारी प्रखंड में अस्पताल नहीं रहने के कारण सभी घायलों को बेहोशी हालत में गुमला सदर अस्पताल लाया गया।
जानकारी के अनुसार सभी लोग कुछ काम से पाकरडी गांव आए थे, तभी तेज वर्षा होने लगी तो सभी लोग पुआल के मचान के नीचे बच रहे थे। उसी समय अचानक वज्रपात हुई, जिसमें घटना स्थल पर ही 2 आदिम जनजाति युवकों की मौत हो गई। वहीं अमरा टोली निवासी दीव कोरवा, बिरिन कोरवा, नरेश कोरवा, करण कोरवा, दुष्यंत खेरवार, सुरेंद्र कोरवा और पाकरडी निवासी सोहना बेगा वज्रपात की चपेट में आने से घायल होकर बेहोश हो गए। इनमें से 6 लोगों की स्थिति खराब है। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी आदित्य कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर थाना ले आए और घायलों को गुमला भेज दिया। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। साहिबगंज में उत्पाद पुलिस की शारीरिक जांच परीक्षा के दौरान दौड़ में 19 अभ्यर्थी बेहोश। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत साहिबगंज जेप 9 परिसर में अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा चल रही है। 7वें दिन गुरुवार को दौड़ के दौरान 19 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो गए। आनंद फानने में पुलिस मेस एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्रसाद, उपाध्यक्ष मंटू कुमार पासवान, मंत्री नवीन मुर्मू, केंद्रीय सदस्य मनीष कुमार मानवेल ने उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मोहन मुर्मू और अन्य डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। अस्पताल के डीएस डॉक्टर रंजन कुमार ने भी वार्ड में पहुंचकर अभ्यर्थियों का हाल चाल जाना। बेहोश हुए अभ्यर्थियों में बिहार के गया निवासी शिवपूजन कुमार, विकास कुमार, राकेश कुमार, शिव शक्ति कुमार, हिमांशु राज, सुबोध कुमार, कुलदीप प्रजापति, अमित कुमार, रूपा कुमारी, श्रीत, संदीप, वहीं नवादा का राहुल कुमार, नालंदा का सुजीत कुमार, भागलपुर का मोनू कुमार, पलामू की कुमारी नीलम, गोड्डा का दीपक कुमार शाह, गुमला का अमन गुलेरी, साहिबगंज का राजमंडल और कल्याणपुर का शिव शंकर शामिल है। इधर सदर अस्पताल के शिक्षक और कर्मी सभी के इलाज में लगे थे। आप सबको बता दूं, 6वें दिन भी टुनटुन कुमार, चंदन यादव, विवेक कुमार, मनोज कुमार, राजेश रजक और निवारण पासवान भी शामिल हैं। रांची में आज यानी कि 30 अगस्त को होने वाला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम अब 4 सितंबर को। आज यानी कि 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। कार्यक्रम को बड़े स्तर पर करने की तैयारी है, इसी को लेकर कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। वहीं सूचना है कि कार्यक्रम 4 सितंबर को शहर के बाहर आयोजित करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में 3 लाख से ज्यादा लाभुक को बुलाया जाना है। आप सबको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। जमशेदपुर में अजगर के साथ अटखेलियां करना पड़ा भारी, गला घोंटकर सब्जी विक्रेता की ली जान। जमशेदपुर में अजगर सांप से अटखेलियां एक सब्जी विक्रेता को भारी पड़ गई। गले में सांप को लपेटकर इधर उधर घूम रहे सब्जी विक्रेता को सांप ने गला घोंटकर मार दिया। घटना गुरुवार को मानगो के डिमना रोड स्थित हीरा होटल के समीप हुई। सब्जी विक्रेता के मरने के बाद सांप उसके गले से निकलकर समीप स्थित एक दुकान में घुस गया। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया। मृतक की पहचान बोड़ाम थाना क्षेत्र के रापचा गाँव निवासी हेमंत सिंह के रूप में हुई। उसके 2 बच्चे हैं। वह रोज सब्जी बेचने मानगो चौक आया करता था। गुरुवार को भी वह सब्जी बेचने आया था, साथ ही सब्जी के झोले में अजगर सांप भी लेकर आया था। इधर जो है सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम परीक्षण के लिए भेजा। वहीं सूचना मिलने पर मृतक के परिजन मानगो थाना पहुंचे। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने सांप पकड़ने के विशेषज्ञ चीकू कालिंदी को बुलाकर सांप पकड़वाया। बाद में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सांप को डिमना के जंगल में छोड़ दिया गया। गोड्डा में झाड़ियों में पड़ा मिला अधेड़ का शव, जांच में जुटी है पुलिस। गोड्डा के पथरगमा थाना क्षेत्र के निमावरण संथाली टोला के समीप गुरुवार की सुबह झाड़ियों में अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा मिला। अहले सुबह जब कुछ ग्रामीण खेत की ओर गए तो उनकी नजर शव पर पड़ी। शव की पहचान नहीं हो पाई है। चेहरे पर जानवर के काटने के निशान थे। खबर फैलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पथरगमा थाना प्रभारी अभिनव आनंद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। लाश की पहचान कराने का भी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण पहचान नहीं सके। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त अधेड़ व्यक्ति को बुधवार की सुबह इधर उधर भटकते देखा गया था। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से कहा कि व्यक्ति की पहचान से संबंधित कोई जानकारी मिलने पर मोबाइल नंबर 7004999232 पर सूचना दे सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।